अंदर ले आते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तब यह खुद को एक घने जंगल में पाती है। साथ ही इनको हथकड़ियों से भी बांध रखा होता है। ये दोनों चिल्लाकर किसी से मदद मांगने लगती हैं, पर तभी जेठ आकर उन्हें बताता है कि तुम जंगल के ऐसे हिस्से में हो जहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर बोरिस नाम का आदमी आता है, जो कि कैटी को उसका फोन दिखाकर बताने लगता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी का मैसेज आया था, जिसके रिप्लाई में तुमने उसको एप्पल लिखकर सेंड किया है। तब कैटी उसको बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अब बोरिस जैसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, साथ ही वह एप्पल कोड भी यूज करता है। अब यह तीनों लोग उन लड़कियों को अपने सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे यह उन्हें देखकर मजे ले सके। पर तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर यह दोनों लड़कियां उसके पास पहुंचती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वह पुलिस वाला भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, जिससे अब यह समझ चुकी थी कि यहाँ पर यह दोनों पूरी तरह से फंस चुकी हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि तुम हमें छोड़ दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन यह लोग उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। वो पुलिस वाला अपने साथ एक टाइमिंग बढ़ाने की टैबलेट भी लेकर आया था और इसके बाद वह कैटी से कंटेनर के अंदर चलने के लिए कहता है। अब कुछ देर के बाद वो पुलिस वाला कैटी के कंटेनर से बाहर आता है और यह देखकर हम समझ सकते हैं कि आखिर उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ क्या किया होगा। दूसरी ओर हमें जैसन को दिखाया जाता है, जिसे कैटी और नैन्सी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एप्पल वर्ल्ड को दोबारा यूज किया था। इस बात से उसे थोड़ा शक हो जाता है कि शायद वह किसी मुसीबत में है। इधर इस बार यह लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी आदमी को अंदर भेजते हैं, जो अंदर जाकर नैन्सी को काफी टॉर्चर करता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। दरअसल ये लोग इन लड़कियों से पैसा कमा रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने इन दोनों लड़कियों को अलग अलग कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, जिसमें ये बैक टू बैक कस्टमर भेज रहे थे। इधर जैसन न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और कैटी नैन्सी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह दोनों अभी तक वहां पर नहीं पहुंची हैं, जिससे जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, इसलिए अब वो उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि अगले कस्टमर के आने से पहले वो उन लड़कियों के चेहरे को एक कपड़े से ढक देते हैं। लेकिन अगला कस्टमर जो यहाँ पर आता है, उसने भी अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। वो कस्टमर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर इन दोनों लड़कियों में से उसे किसे सेलेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो उनके चेहरे से कपड़े को हटाने के लिए कहता है। अब कपड़ा हटाने के बाद वो नैन्सी को सेलेक्ट करता है और उसे लेकर कंटेनर के अंदर चला जाता है। पर उस कस्टमर के जाने के बाद कैटी जब नैन्सी से मिलने के लिए जाती है, तब उसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि उस कस्टमर ने नैन्सी के साथ बहुत ही गलत किया होता है। दूसरी ओर हमें जैसन को दिखाया जाता है, जो कि कैटी और नैन्सी के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और उसे यहाँ पर वही पुलिस वाला मिलता है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। लेकिन वो पुलिस वाला जैसन से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं। तब जैसन उससे कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूं और मैंने उन्हें ऐसे बहुत सारे कोड सिखा रखे हैं, जिससे मुझे पता चल चुका है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। अब क्योंकि वो पुलिस वाला उन लड़कों से मिला होता है, इसीलिए वो उनको सारी बात बता देता है कि इन लड़कियों के अंकल एक FBI एजेंट है, इसलिए इन लड़कियों को जल्दी ठिकाने लगाना होगा। बोरिस जेट को कैटी के कंटेनर से दूर ले जाकर कहने लगता है कि इन लड़कियों के अंकल FBI एजेंट हैं, जो कि इनको ढूंढ रहे हैं और वह जल्दी इनको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इसीलिए हमें इन लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा और इसके बाद हमें शहर जाकर दूसरी लड़कियों का इंतजाम करना है। कैटी भी उनकी बातें सुन रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंकल उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब बोरिस कैटी के कंटेनर में आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी ओर जैसन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और जेसी की मुलाकात पहली बार उन लड़कों से हुई थी। वो जेसी और कैटी की फोटो दिखाकर रेस्टोरेंट के एक आदमी से उनके बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताता है कि यह लड़कियां यहाँ से 2 लड़कों के साथ गई थी, साथ ही वो उन लड़कों की गाड़ी का नंबर भी उसको बता देता है। इधर कैटी नैन्सी को बताती है कि यह लोग हमें जल्दी अब मारने वाले हैं। अब तभी वह लड़के अपने साथ उसी शराबी आदमी को लेकर आ जाते हैं, जिसने नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस आदमी से इन लड़कियों के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। उनके जाने के बाद वो शराबी आदमी उन लड़कियों के ऊपर नजर रखने लगता है, लेकिन कैटी यहाँ पर अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है। वह उस आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह आदमी उसकी बातों में आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर कैटी उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिससे वह आदमी मारा जाता है। पर तभी वह पुलिस वाले की गाड़ी को आता हुआ देखती है, जिसे देखकर वह जंगल में ही छुप जाती है और मौका देखकर वो उसकी गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद ये दोनों एक शॉप पर पहुंचती हैं, जहां से यह काफी नुकीले हथियार खरीदने लगती हैं और इसके साथ ही यह हथौड़ा और बेसबॉल भी खरीदती हैं। अब इसके बाद यह बिलिंग काउंटर पर पहुंचकर शॉप के ऑनर से बोरिस के घर का पता पूछने लगती है और वह इनको बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं, जो कि गाड़ी के नंबर से इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच चुका था और उसे भी बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। आगे सीन में हम बोरिस को देखते हैं, जो कि अपने घर में म्यूजिक लगाकर काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी पहुंच जाती है। वह बोरिस के एक बेसबॉल फेंक कर मारती है, जिस पर नुकीली कीलें लगी हुई थी, जिससे वह जख्मी हो जाता है और इसके बाद वह उसे टेबल पर उल्टा लेटाकर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है। बोरिस अपने आप को छोड़ने की काफी रिक्वेस्ट करता है। इसके बदले में वो उन्हें बहुत सारा पैसा देने के लिए भी कहता है, लेकिन यह दोनों यहाँ पर पैसे के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों से अपना बदला लेने आई थी। इधर जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुका था। कैटी और नैन्सी बोरिस से उस आदमी के बारे में पूछने लगती हैं, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब बोरिस उनको उस आदमी का एड्रेस बता देता है, लेकिन जाने से पहले वह बोरिस के पीछे बेसबॉल घुसा देती है, ताकि वह भी उस दर्द को महसूस कर सके जैसा उन्होंने महसूस किया था। बोरिस की आवाज सुनकर जैसन अंदर आता है, लेकिन वह देखता है कि बोरिस मर चुका है। तभी बाहर से उसे एक गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचता है, कैटी और नैन्सी यहाँ से निकल चुकी थी। अब जैसन उस पुलिस वाले के पास जाकर उसे कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसको बताता है कि उन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पर जैसन जैसे ही कैटी को कॉल लगाता है और उसे पता चलता है कि कैटी का फोन उसी पुलिस वाले की जेब के अंदर है। अब इससे पहले जैसन कुछ कर पाता, वो पुलिस वाला उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। दूसरी ओर हमें कैटी और नैन्सी को दिखाया जाता है, जो कि उस मास्क वाले आदमी को ढूंढती हुई उसके पास तक पहुंच जाती है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि चर्च का फादर होता है। वो नैन्सी को देखकर पहचान लेता है, लेकिन तभी पीछे से कैटी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको अपनी गाड़ी से बांधकर घसीटती हुई टाउन तक ले आती है और एक दुकान से कुछ पेट्रोल और माचिस खरीदकर उसमें आग लगा देती है, जिससे वह भी मारा जाता है। दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं, जिसको उस पुलिस वाले ने चेयर से बांध रखा था और इसके बाद वो अपने घर में 2 लड़कियों को लेकर आता है। वो जिस समय उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी यहाँ पर नैन्सी और कैटी भी पहुंच जाती है।
हैं। वो उसके सर पर डंडा मारती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि कैटी और नैन्सी ने उसे एक चेयर के साथ बांध रखा है। वह उसके साथ एक गेम खेलने का फैसला करती है। वो गन के अंदर एक गोली डालकर उसे बारी बारी से शूट करती है, लेकिन पुलिस वाले की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि किसी भी राउंड में गोली नहीं चल पाती है, जिससे पुलिस वाले को लगता है कि शायद अब वो बच चुका है, इसलिए वह हंसने लगता है। लेकिन उसको हंसता हुआ देखकर कैटी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देती है, जिससे वह भी मारा जाता है। अब इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी आजाद कर देती है और उनसे अपने अंकल जैसन को खोलने के लिए कहती है। वो लड़कियां जैसन को खोलते हुए बताती हैं कि हमें उन दो लड़कियों ने बचाया है, लेकिन वो उनके बारे में नहीं जानती थी। पर जैसन समझ चुका था कि ये कैटी और नैन्सी की बात कर रही हैं, जिससे वो समझ जाता है कि बोरिस को उन दोनों ने ही मारा है। आगे सीन में हम जेड और ल्यूकस की मां को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा नशा होता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि कैटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट के अंदर एक चेयर के साथ बांध रखा होता है और उसके सामने उन्होंने उसके बेटे जेड को भी बांध रखा होता है। वो उसकी नजरों के सामने अपने बेटे जेड को बेसबॉल से पीट पीट कर मार देती है। ये देखकर वो औरत बुरी तरह से रोने लगती है। अब इसके बाद वो उस औरत को उसके दूसरे बेटे ल्यूकस के पास लेकर जाती है, जिसको उन्होंने चेयर के साथ बांध रखा था। वह ल्यूकस के हाथ में गन देकर उसे अपनी ही मां को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूकस जब उनकी बात नहीं सुनता है तब वह उसके ही गोली मार देती है, जिससे ल्यूकस भी मारा जाता है। इसके बाद यह करंट मशीन से उस औरत का भी गला काट देती है, जिससे वह भी मारी जाती है। अब इसके बाद यह गन को साफ करके ल्यूकस के हाथ में रख देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि इन तीनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिससे इन तीनों ने एक दूसरे को ही मार दिया है। और इस तरह से कैटी और नैन्सी ने उन सभी लोगों से बदला ले लिया था जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। जैसन को भी सारी सच्चाई पता थी, पर वो भी उनसे कुछ नहीं कहता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा।